साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। साथियों, आज जब रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। देश के हर राज्य, हर कोने में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो देखकर मुझे गर्व होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी में इस ग्रेट ट्रेडिशन को हमें और आगे ले जाना है। मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम और तमिलनाडु की ये धरती हमें ऐसे ही निरंतर नई ऊर्जा देती रहेगी, नई प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं
तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। साथियों, तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் கட்டமைப்பு தான் பாரத அரசின் முதன்மை. கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் ரயில் துறை பட்ஜெட்டிலே 7 மடங்கிற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे। और आपको पता है, उस समय इंडी अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6000